हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो जो भी लोग केवीएस के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमें उनको किस सीक्वेंस में लगाना चाहिए, कितनी हमें उनकी कॉपीज़ करनी चाहिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो हम क्या करें। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है या उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू पैनल के सामने जाने से पहले आपको जाना पड़ेगा क्लरिकल स्टाफ के सामने। दैट मीन्स कि आपको बुलाया जाएगा। जो वहाँ के क्लरिकल स्टाफ होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। इसमें वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उनको एक दूसरे से मैच करेंगे, ये देखेंगे कि कोई गलती तो नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं हैं। और इसके अलावा वो आपसे इसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी कलेक्ट करेंगे, यानी कि एक ज़ेरॉक्स कॉपी का सेट भी आपसे वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बात हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और पहली चीज़ आपकी 10वीं की मार्कशीट यानी 10th की मार्कशीट आपको ज़रूर लेकर जानी है। इसके बाद अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट है तो 10th का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। आपको पता होगा मार्कशीट के साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। कुछ लोगों को सर्टिफिकेट हो सकता है ना मिला हो जो मेरे आसपास पास आउट है। जैसे कि मैंने जो अपनी 10th पास आउट की थी, यानी मेरी जो 10th है वो 2011 में मैंने पास आउट की थी। तो यहाँ पर 2011 में क्या था कि सीसीई पैटर्न हुआ करता था, तो हमें एक बड़ा सा रिपोर्ट कार्ड मिलता था। तो हमें सिर्फ वो रिपोर्ट कार्ड ही मिला था और हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था। तो इसलिए मेरे पास 10th की मार्कशीट ही है। तो जिन लोगों का ये वाला केस है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े वाला आपका पूरी मार्कशीट है वो येलो कलर की, वो उनको ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट की, उनको क्योंकि दिया ही नहीं गया था। इसके अलावा बाकी लोगों के पास, जिनके पास सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे ओरिजिनल में। इसके बाद फिर 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का सर्टिफिकेट। इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन यानी स्नातक की मार्कशीट्स। अब यहाँ पे स्नातक में यानी आपकी डिग्री में आपको सारी मार्कशीट लेकर जाने हैं। अगर सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर की, ईयर वाइज है तो सभी ईयर की। इसके बाद डिग्री आपकी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर की आपको मार्कशीट लेके जानी है सारी, जितने भी सेमेस्टर्स या ईयर्स हैं, और आपको उसकी डिग्री लेकर जानी है। इसके अलावा बीएड या जो भी आपकी डीएलएड या जो भी होगा आपका, वो भी आपको उसकी भी सारी ईयर की मार्कशीट लेकर जानी है और उसकी डिग्री भी लेकर जानी है। इसके अलावा सीटेट अगर आपके पास है तो सीटेट के आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो डिजी लॉकर से वो डाउनलोड हो जाएगा। तो डिजी लॉकर से डाउनलोड करके कलर प्रिंट कर आप लेकर जाना। तो कलर प्रिंट आप करोगे तो वो ओरिजिनल की तरह काउंट होगा। वैसे तो आपके घर पे कोई सर्टिफिकेट नहीं आया होगा, तो वहाँ से जो आप डाउनलोड करेंगे और जो ओरिजिनल वो ओरिजिनल ही होगा, बस उसको कलर प्रिंट करवा लीजिएगा। तो सीटेट का सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा अगर आपकी कोई और अचीवमेंट है, जैसे कि अगर आप नेट जेआरएफ हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना चाहिए ज़रूर। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म मतलब अप्लाई किया था केवीएस के लिए, उसका एप्लीकेशन फॉर्म अब आपको काम आएगा, उसका प्रिंट आउट। ठीक है। इसके अलावा बायोडाटा फॉर्म, 5 कॉपीज़ बायोडाटा फॉर्म की लेके जानी है। और बायोडाटा फॉर्म को हाथ से भरकर लेके जाना है, मतलब कि पेन से भरकर लेके जाना है। कोई भी ऐसा ना करे कि एक कॉपी हमने पेन से भर ली और बाकी फ़ोटो स्टेट कर ली, वो चीज़ सही नहीं लगती। सभी आप कॉपीज़ पाँचों की पाँचों पेन से भरिए। ठीक है। तो बायोडाटा फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से डाउनलोड होगा, इसके बारे में हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये वाली चीज़ आपको कर लेनी है, बायोडाटा फॉर्म। और जो आपको इंटरव्यू लेटर आया है उसको भी प्रिंट करवा कर आप लेकर जाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको अपनी कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेकर जानी चाहिए। मेरे हिसाब से 5 से 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपको ज़रूर लेकर जानी चाहिए, ये मिनिमम है। तो 5 से 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो रीसेंट हों आपकी, जिसमें आप वैसे लगते हो जैसे कि आप अभी लगते हैं, ऐसी फ़ोटोज़ आपको लेकर जानी है। तो और जो आपके को करिकुलर अचीवमेंट्स हैं, जैसे आपने कहीं पे स्पीच कंपटीशन जीता या फिर आप एनसीसी में थे, एनएसएस में थे, जो भी है वो भी आपको लेकर जाना चाहिए, सर्टिफिकेट्स भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के।
तो इस तरीके से ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको ओरिजिनल में लेकर जाने हैं, ओरिजिनल कंडीशन में, यानी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसके अलावा इन सभी डॉक्यूमेंट्स के कम से कम 3 सेट फ़ोटोकॉपी के भी बनाने हैं, मतलब कि 3 सेट ज़ेरॉक्स के बनाने हैं, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट आप ज़ेरॉक्स के भी बना लीजिए। जो इंटरव्यू लेटर आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब 1 सेट आपको ज़ेरॉक्स करवाना है उनका और उसमें आपको खुद के साइन करने हैं, सेल्फ अटेस्ट करना है। उन्होंने 1 सेट बोला हुआ है तो हमें एडवांस चलना है, हमें 2 सेट लेकर और जाने हैं, तो आप 3 सेट लेकर जाइए, उसमें से 1 को सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए और 2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। इन केस आपको ज़रूरत होगी तो आप उनको आराम से दे सकते हैं, आपको वहाँ से ज़ेरॉक्स करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना, क्योंकि उसी टाइम पे रश हो जाता है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि हम नई जगह पे जा रहे हैं तो कई बार हमें नहीं भी पता होता वहाँ के बारे में, तो इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप 3 सेट लेकर जाएँ। जैसे भी कुछ लोग बोले 4 सेट 5 सेट, तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 3 सेट तो एटलीस्ट आपको लेकर जाने चाहिए, और फ़ोटो भी 5 से 6 तो ज़रूर लेकर जाने चाहिए, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं, कम से कम 2-3 ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर जाइए आप उसकी, है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जिन लोगों का इंटरव्यू 15 को है उनके लिए तो टाइम बचा ही नहीं है, 15-17 को टाइम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो आप तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे बात आती है हमारी कि अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या किया जाए। देखिए, अगर मार्कशीट नहीं है और आई ही नहीं है मार्कशीट, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। आपने अप्लाई कर दिया कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ और आपकी अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं आया है, तो वो तो चीज़ नहीं हो पाएगी, है ना, वो चीज़ फिर वर्क नहीं करेगी। बट हाँ, आप पास हो चुके हैं, आपका रिज़ल्ट भी आ चुका है, रिज़ल्ट आ गया है, ऑनलाइन आ गया है, मार्कशीट अभी तक नहीं आई है ना। तो जो ऑनलाइन रिज़ल्ट है वो भी जब KVS का फॉर्म आपने भरा था उससे पहले का होना चाहिए, है ना। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म भर रहे हैं, तो जब फॉर्म भरना शुरू हुए थे, है ना, उससे पहले ही आपका रिज़ल्ट आ गया हो तो बिल्कुल सही है ना। जब फॉर्म भरने शुरू हुए थे, जो भी डेट थी दिसंबर में, तो उससे पहले आप पास आउट हो जाने चाहिए ग्रेजुएशन में, है ना, ये वाली बात है। हो सकता है मार्कशीट ना हो किसी रीज़न की वजह से, अगर ऐसा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन रिज़ल्ट है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए कलर में, ठीक है, और उसी की ज़ेरॉक्स करवा लीजिए, और आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि मेरी मार्कशीट जो है, मतलब केंद्रीय विद्यालय के नाम से, कि मेरी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, बट अगर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो मैं ओरिजिनल स्टेट में, यानी ओरिजिनल मैं अपनी मार्कशीट सबमिट करा दूंगा या करा दूंगी, है ना। तो आपको ये एफिडेविट बनवा लेना है कि मेरी मार्कशीट अभी नहीं है मेरे पास, बट ज्वाइनिंग के टाइम से पहले मैं उसको अवेलेबल करवा लूँगी और मैं आपको वहाँ पे मतलब प्रोवाइड कर दूँगी ये वाली चीज़। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ये वाली प्रॉब्लम है, जो कि मेरे साथ भी है करेंटली, कि कुछ लोगों की डिग्री नहीं आई है ना। जैसे मेरी बीएड की डिग्री अभी तक मुझे नहीं मिली है, ऐसे आप लोगों को किसी चीज़ की डिग्री हो सकता है ना मिली हो और अब टाइम भी नहीं है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पर बताएंगे आपके पास मार्कशीट है, दैट्स वेरी गुड, ठीक है, मार्कशीट है सारे ईयर्स की, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे अगर वो आपसे पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि अभी मेरे पास नहीं है, बट अगर मेरी ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे मैं डेफिनेटली डिग्री वहाँ पे सबमिट कर दूँगी, जो मेरा स्कूल होगा या वहाँ पे मैं दिखा दूँगी, है ना। और अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप इस चीज़ का एक एफिडेविट बनवा लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं, है ना, आप बनवा लीजिए कि अभी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, मुझे नहीं मिले हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से या जो भी कारण है, बट ज्वाइनिंग के टाइम पर मैं डेफिनेटली ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दूँगी, है ना। तो इस तरीके से आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं ऑन अ सेफ साइड। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का जो फॉर्मेट है, या ओबीसी सर्टिफिकेट के जितने भी सर्टिफिकेट हैं या बायोडाटा का फॉर्मेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे KVS की मिल जाएगा। तो एक अंडरटेकिंग तो ये है कि उसमें आपसे कहा जा रहा है, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं KVS में सेलेक्ट होती हूँ तो मेरी कहीं भी पोस्टिंग हो, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपको लिखकर आपको साइन करके देना है। तो वो अंडरटेकिंग जो है उसकी 2-3 कॉपी आप ले जाइएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपकी कोई गलती है आपके नाम में, आपके पापा के नाम में, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अब ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ है और मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी दिन से परेशान थी, तब तक रिज़ल्ट भी नहीं आया था। उससे पहले ही मैंने फिगर आउट कर लिया था कि हाँ भाई मेरे डॉक्यूमेंट में गलती है,
और मुझे क्या कर सकती हूँ मैं, क्योंकि कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे पापा का नाम इनिशियल्स में है और कुछ में पूरा नाम है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और आई वॉज़ वेरी टेंस्ड। तो फिर मैंने फिगर आउट किया, मैंने कुछ KVS के टीचर्स से ही पूछा, तो उन्होंने मुझे ये सलाह दी और जो सही भी थी बात, कि अगर ऐसा कुछ है तो आप कोशिश करें कि वो चेंज हो जाए। बट इतना टाइम नहीं था, क्योंकि चेंज होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो 5 से 6 महीने भी लगा देते हैं वो लोग। तो इसीलिए अब टाइम नहीं था, तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया, उसका एक एफिडेविट बनवा लिया। मतलब इस तरीके से केंद्रीय विद्यालय के नाम के मेरे जो पिताजी हैं या जो मेरे फादर हैं, मतलब क्योंकि हिंदी में ही होता है अंडरटेकिंग, के जो मेरे पिताजी हैं उनका नाम मेरे 10th की मार्कशीट में ये है और बाकी डॉक्यूमेंट्स में ये है, बट उनको दोनों ही नामों से जाना जाता है, ठीक है। और इस तरीके से मतलब कि आपको जहाँ पे भी आप तहसील में वो बनवाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि क्या क्या लिखना है, वहाँ पे वो खुद ही लिख देंगे कि दोनों नामों से जाना जाता है और दोनों नाम ही सही हैं। और फिर अगर ऐसा कोई नीड होगा तो आप लिखवा सकते हैं कि फिर हम सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम नाम करवा लेंगे। ऐसा कुछ मतलब कि जो भी है वो आपको सजेस्ट कर देंगे तहसील में ही कि किस तरीके से आपको क्या लिखवाना चाहिए, आप उनको जाके बता दीजिए। तो इस तरीके से अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपके नाम में, आपके पिता के नाम में या मम्मी के नाम में कोई भी दिक्कत है तो आप बस एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। एफिडेविट बनवाने के बाद एफिडेविट की एक ज़ेरॉक्स भी करवा लेना, आपके पास भी एक रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, आपको कोई इंटरव्यू में जाने के लिए रोका नहीं जाएगा। एफिडेविट बनवा लीजिए और आप इस तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी बात अबाउट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बाकी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग रेप्लिका वर्ल्ड एंड सब्सक्राइब।